नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज हम लोग अपना प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों, यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी से मिलकर ये क्वेश्चन पेपर बना है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लिया, तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे हर एक स्टूडेंट के यहाँ पर 60+ मार्क्स होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, कॉपी में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी कैसे लिखना है। और बच्चों यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर बच्चों आप सभी लोगों को राइटिंग का एक विशेष ध्यान रखना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर MCQ देखने को मिलेंगे। बच्चों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, जल परागित पादप का नाम क्या है। मतलब कि जो जल में परागित करता है उसका हमारे पादप का नाम क्या है। तो यहाँ पर सभी को पता होगा कौन सा है, हाइड्रला। कौन सा है, हाइड्रला। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है, निम्न में से कौन कूट फल है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा हमारा जो फल है वो हमारा कूट फल है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सेब है वही यहाँ पर हमारा कूट फल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पर आपसे पूछा कि आपके गुणसूत्र में उसकी संख्या कितनी होती है। सभी को पता है 2x कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से कितने अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो कितने करेगी बच्चों, 28 अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 2, जो कि बच्चों यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपसे सबसे पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपसे पहले बता चुका हूँ, एक आपका यहाँ पर हाइड्रला था जो आपको ऊपर बता दिया था। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कीटों द्वारा। ठीक है, कह रहा है कीटों द्वारा। तो पहला आपके यहाँ पर हो जाएगा सूरजमुखी। क्या हो जाएगा, सूरजमुखी। क्या हो जाएगा, सूरजमुखी। इसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा आर्किड। क्या हो जाएगा, आर्किड। क्या हो जाएगा, आर्किड। ठीक है, आर्किड। इसके बाद आपका हो जाएगा बुडलेजा। क्या हो जाएगा, बुडलेजा। क्या हो जाएगा, बुडलेजा। आपका क्या हो जाएगा, बुडलेजा। तो आपको यहाँ पर 3 नाम मैंने लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखने हैं। तो पहला आप लोग बच्चों लिख लेंगे सैक्राइड। क्या लिख देंगे, सैक्राइड, सैक्राइड। इसके बाद आप लोग लिखेंगे प्रमेह। क्या लिखेंगे, प्रमेह। इसके बाद आप लिखेंगे प्रमेह। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे एक सिफिलिस। क्या लिख लेंगे, सिफिलिस, सिफिलिस। ये हमारे यौन संचारित रोग हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सभी को पता है कितनी होती है, 46। इसको हम लोग कह सकते हैं 23 जोड़ी। इसको भी हम लोग कह सकते हैं 23 जोड़ी के कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि परजीवियों में उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखने हैं। जो हमारे परजीवी होते हैं उनमें जो हमारे उत्पन्न रोग हो जाते हैं उनके 2 रोगों के नाम लिखने हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं बच्चों मलेरिया। क्या लिख सकते हैं, मलेरिया। एंड बच्चों आप लिख सकते हैं तपेदिक। क्या लिख सकते हैं, तपेदिक लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं दस्त संबंधी रोग। कौन से लिख सकते हैं, दस्त संबंधी रोग। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई 2 लिखने थे पर मैंने यहाँ पर आपको 3 बता दिए। इसके बाद यहाँ पर जो कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य बताने हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उनको स्थापना क्यों की गई है। क्योंकि बच्चों जो हमारे वन्य जीव हैं उनको एक अनुकूल वातावरण मिल सके। ठीक है, पहला तो हमारा रीजन ये हो चुका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रीजन यहाँ पर हो जाएगा कि उन पर यहाँ पर शिकार करने पर रोक लगाई जा सके। तो आपके 2 रीजन हो जाएंगे जो बहुत ही बड़े रीजन है, इनमें आप लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं
जो कि यहाँ पर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, तो आप उनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। आपके अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है? एंड बच्चों आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भज्जी तथा भाज्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों को संक्षेप में आपको वर्णन करना है, ठीक है? एंड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है सहभोजिता से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर आपको समझाना है कि सहभोजिता से आप लोग क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अनुकूलन किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए कि रबड़ मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे जब भी डायग्राम बनाएं तो अपने बोर्ड एग्जाम में पेंसिल वाले रंग जरूर ले जाएं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो भी आपके फिगर यहाँ पर अच्छे बन जाएंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है मेंडल के प्रभाविता के नियम का यहाँ पर आपको वर्णन करना है, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है। बच्चों यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को हेडिंग बनाकर लिखना है। पहली बात बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन ना आए या आए, प्रत्येक क्वेश्चन को बच्चों आप सभी लोगों को हेडिंग बनाकर ही लिखना है। विदाउट हेडिंग आपको नहीं लिखना है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता के नियम, तो आपका हेडिंग इतनी बन जाएगी, इतनी आपकी हेडिंग बनाकर आपको लिखना है। देन आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखना होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको उसको बना बनाकर अपने मन से कुछ भी लिखना है, पर आपको उसको खाली नहीं डेलना है। सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपसे अगुलुत्तीय प्रश्न कह रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कृपया करके आप उस पर वाइटर का प्रयोग ना करें प्लीज़, वरना फिर आपको गलती वो दूर से दिख जाती है, वहाँ पर आपके नंबर कट जाते हैं। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप उस पर एक अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसको कोई यहाँ पर नहीं देख पाएगा, ठीक है? वाइटर का प्रयोग नहीं करना है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर का कह रहा है सिद्ध कीजिए कि डीएनए हमारा एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसको आपको सिद्ध करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है उत्परिवर्तन पर, आरएनए पर, ठीक है? ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि बायोपायरेसी एवं पेंटेन की संक्षेप में आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आवृतबीजी पौधे के आर्थोट्रापस बीजांड के लंबवत काट का निम्नांकित चित्र बनाकर यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है कि सहजीविता सहजीविता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है जीवों के 4 प्रमुख लक्षण आपको वर्णन करने हैं। इस घ क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर आपको टिप्पणी करनी है। दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की भूमिका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है शुक्रवायु का उत्क्षेपण, आपको यहाँ पर इसको भी टिप्पणी करनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का विवरण आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है आवृतबीजी पादप के नर युग्मोद्भिद के विकास का यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है निम्न पर आपको किन्हीं 2 पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है, जो आपको आसान लगे उन्हीं पर आपको टिप्पणी करनी है। पहला आपका है वर्णांता है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण है, इसके बाद डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन संक्षेप में आपको करना है। ये बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी की योगदान आपको संक्षेप में वर्णन करना। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बच्चों आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो भी आपका डाउट होगा वो इस नंबर पर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको टिप्पणी करनी है
बीटी पर, इसके बाद इंसुलिन पर, जीन थेरेपी पर आपको किन्हीं 2 पर ही आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि मरुभिद्ध पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है एलर्जी कह रहा है, स्तन ग्रंथि कह रहा है, एकल कोशिका प्रोटीन पर भी आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है किन्हीं 2 पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये बच्चों आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा बच्चों यहाँ पर अथवा में कह रहा है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको साफ व स्वच्छ रखने के लिए कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ उपायों का उल्लेख करना है जो कि जिनसे हम पर्यावरण को साफ रख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रकार का डाउट आता है बच्चों, आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिए। आपको कोई भी डाउट होगा बच्चों क्लियर किया जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो आपसे पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।